हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आप सबका स्वागत करता है अपने एजुकेशनल चैनल में। ये हमारा एक लॉ का चैनल है और हम लॉ के बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो लॉ के बच्चों के और सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। जैसे आप सब मेरे बारे में जानते हैं, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं लॉ के बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ और वीडियो काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं, इसलिए बच्चे मुझे बहुत लाइक करते हैं। मैं अपने मुंह से अपनी ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूंगा, वीडियो शुरू करता हूँ। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं आपके लिए। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है आप सबसे कि आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बी एलएलबी और एलएलबी के बच्चों के लिए। लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ, आज जो हमारा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं हम लेबर इंडस्ट्रियल, इसका इंग्लिश मीडियम का वीडियो पहले ही आ चुका है। हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में भी वीडियो बनाएं, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। 70% मार्क्स गारंटेड है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा प्रॉमिस भी पूरा होता आया है। आप सबको अब तो विश्वास हो ही गया होगा कि मेरे प्रॉमिसेस कितने पक्के होते हैं। तो एग्जाम में यही आएगा, अब कहने की कोई बात नहीं है, गारंटेड है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर ले तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है ये। आप जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल कर दें इस वीडियो को, ताकि हर लॉ का बच्चा जो लॉ की एजुकेशन ले रहा है, जिसके पास लेबर इंडस्ट्रियल लॉ जैसा सब्जेक्ट है, तो वो इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठा पाए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के अंदर। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ आज हम कवर कर रहे हैं। पहला जो हमारा, देखो ये ना अलग अलग एक्ट में, ये जो सब्जेक्ट है लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, इसमें कोई एक एक्ट नहीं, अलग अलग एक्ट है। तो उस हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना एक्ट वाइज आपको दे दिए, क्योंकि हर एक्ट के कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए अगर मैं मिक्स कर दूँ हौच पौच हो जाएगा, तो फिर आपको एग्जाम में आप कहोगे सर ये तो आया ही नहीं, सर 70% वाला वादा तो खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने अब की बार जो वीडियो बनाया थोड़ा डिफरेंट बनाया और एक्ट वाइज बना दिए। जैसे पहला हमारा आ रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्यक्तिगत विवाद कब औद्योगिक विवाद बन जाते हैं। उद्योगों और इसकी विशेषताओं को परिभाषित कीजिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम का दायरा, उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं बताइए। तालाबंदी नियोक्ताओं के हाथ में एक हथियार है। क्या तालाबंदी यानी कि लॉकआउट घोषित करने से पहले नोटिस देना अनिवार्य है। अवैध तालाबंदी और उसके दंड को परिभाषित करें। तो तालाबंदी का कंप्लीट टॉपिक आपको कर लेना है, जिसमें तालाबंदी कैसे कर सकते हैं, लॉकआउट कब लगा सकते हैं, लॉकआउट लगाने से पहले नोटिस देना जरूरी है कि नहीं है, देना है तो किसको देना चाहिए नोटिस, अवैध तालाबंदी, लीगल लॉकआउट क्या होता है, उसके दंड क्या है, ये सब आपको कर लेना है इसके अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़ताल। हड़ताल और उसके प्रकार बताइए, उसके अवैध होने के कारण और उसका दंड क्या होगा। हड़ताल मजदूरों के हाथ में एक हथियार है। जैसे तालाबंदी मालिकों का हथियार है, ऐसी हड़ताल जो है मजदूरों का हथियार है। तो हड़ताल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कब अवैध हड़ताल हड़ताल हो सकती है, इसके दंड क्या हो सकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत गठित विभिन्न प्राधिकरणों का मुआवजा और शक्तियां। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए मशीनरी। औद्योगिक विवादों के तहत नौकरी से निकाले गए श्रमिकों को छटनी और सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये टॉपिक जो है उद्योग विवाद अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अधिनियम के तहत जो विभिन्न प्राधिकरणों का मुआवजा मिलता है, जो उनकी शक्तियां हैं मुआवजा देने की, आरोप प्रत्यारोप की, औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिन व्यक्तियों की छटनी श्रमिकों की छटनी की जाती है, नौकरी से निकाला जाता है, उनको क्या सुरक्षा है। तो किसी कर्मचारी की छटनी के लिए छटनी प्रक्रिया में उससे आपका क्या तात्पर्य है, छटनी किए गए श्रमिकों को किस प्रकार पुनः नियोजित किया जा सकता है, यानी कि पुनः नौकरी मिल सकती है। छटनी और छटनी के बीच क्या अंतर है, मतलब एक छटनी होती है और एक होती है स्पेशल छटनी, स्पेशल एडजस्टमेंट, वो उसमें क्या फर्क है। औद्योगिक विवाद अधिनियम औद्योगिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के तहत श्रम न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां बताइए। यानी कि जो ये ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उद्योग विवाद ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो हो गए, नेशनल ट्रिब्यूनल हो गए, ये सब का क्या शक्ति है, क्या प्रक्रिया, क्या करता है। तो इस तरह इन सब टॉपिक को करने के बाद आपका उद्योग विवाद अधिनियम कंप्लीट हो जाता है पूरा एक्ट। कितने टॉपिक होगा इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टॉपिक करने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद अगला जो है हमारा वो है ट्रेड यूनियन
अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है ये। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? किसी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ट्रेड यूनियन रजिस्टर की शक्तियां क्या, रजिस्ट्रार की क्या शक्तियां, क्या कार्य हैं? जो रजिस्ट्रार है ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करता है उसकी क्या शक्ति, क्या कार्य हैं? एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के अधिकार और उन्मुक्तियां और दायित्व बताइए। भारत में सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियन के विकास पर चर्चा की गई। तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट के कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 टॉपिक ये हुए ट्रेड यूनियन के। ये कर लेते हैं तो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट पूरा कंप्लीट कवर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन ट्रेड यूनियन में से आएगा आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला है हमारा तीसरा एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952। विभिन्न प्राधिकारों की संरचना और कर्तव्य पर चर्चा करें। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत वे कौन से अपराध हैं जिसके लिए कंपनी उत्तरदायी है? अधिनियम की प्रयोजकता और उद्देश्य क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत क्या योगदान है? तो ये टोटल 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रबंधन अधिनियम 1952 पूरा कवर हो जाता है। फिर अगला है आपका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। अधिनियम के तहत दावे की सूचना, मतलब जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या दावे वो कर सकती है, कि अधिनियम उसको क्या सुरक्षा दे सकता है? निरीक्षकों की नियुक्ति एवं शक्तियाँ, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो नियोक्ता है वो मैटरनिटी की जो मतलब जो लीव होती है, जैसे मातृ जब होता है तो लास्ट के 3 महीने और छुट्टी दे सकती है, और जब बच्चा पैदा होता है न्यू बॉर्न बेबी के साथ भी 2 महीने छुट्टी उसको मिल सकती है। तो इन सबको नियोक्ता दे रहा है नहीं दे रहा है ये सब वो चेक करते हैं निरीक्षक जो होते हैं। तो नियोक्ता के क्या दायित्व है और दंड की क्या विधि है? तो मालिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर मालिक वो नहीं करता, एम्प्लॉयर नहीं करता तो उसको क्या दंड मिल सकता है? जब इन लाभों को जब्त किया जा सकता है। तो महिलाओं की मृत्यु के मामले में मातृत्व लाभ, मान लो कि महिलाओं की मृत्यु हो गई और तो मृत्यु हो गई तो क्या उसको मैटरनिटी एक्ट के लाभ मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मतलब डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी ली थी महिला ने, फिर डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है? किसी अधिनियम के क्या उद्देश्य है? इस अधिनियम के क्या उद्देश्य है ये बताना है आपको। तो 4 टॉपिक ऊपर हो गए आपके, और 1 2 3 4 5 6 टॉपिक इसके अंदर हो गए। टोटल मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कंप्लीट। अगला एक्ट है आपका 5वां, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की मुख्य विशेषताएं क्या है? किन परिस्थितियों में एक श्रमिक बोनस के लिए पात्र है? अनुमेय की सीमा पर चर्चा करें। तो टोटल 3 टॉपिक के साथ हमारा बोनस एक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो 3 एक्ट ये कंप्लीट हुए, 2 एक्ट पिछली बार कंप्लीट हुए, टोटल 5 एक्ट तो ये कंप्लीट हो गए आपके। मतलब ये इंडस्ट्रियल और लेबर इंडस्ट्रियल लॉ कितना लेंथी है कि 5 कर चुके हैं हम अभी अभी और भी एक्ट के अंदर। तो छठा एक्ट क्या है? वेतन भुगतान अधिनियम 1936। मजदूरी और उसके उद्देश्य और दायरों को परिभाषित करें। फैक्ट्री और औद्योगिक प्रतिष्ठान को परिभाषित करें। निरीक्षक की शक्तियां बताएं। कटौती को परिभाषित करें और उस कटौती की गणना करें जो कानूनी तौर पर मजदूरों से की जा सकती है। न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, जीवन यापन मजदूरी के बीच अंतर बताएं। मजदूरों के न्यूनतम दरों के निर्धारण संशोधन की प्रक्रिया क्या है? तो ये वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 कंप्लीट। इसमें कितने टॉपिक है? इसमें आए 5 टॉपिक। तो 5 टॉपिक छठे एक्ट में हुए। 7वां एक्ट भी है इसके अंदर, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923। मुआवजे का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं की देनदारियां। दूसरा, कर्मचारियों को मुआवजे का अधिकार और मुआवजे की राशि। तीसरा, नियोक्ता परिसर की राष्ट्रीय विस्तार का सिद्धांत। चौथा, पूर्ण अस्थायी आंशिक अपूर्ण स्थायी निरीक्षकता के बीच क्या अंतर है? तो टोटल 4 टॉपिक 7वें में हो गए हमारे। अब 8वां आ जाता है हमारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1918। इसमें पहला टॉपिक है आपका इसकी वस्तु विशेषताएं और दायरे बताएं। राज्य बीमा निगम की कर्मचारियों की शक्तियां कर्तव्य बताएं। और फिर हमारा 9वां आ गया बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। इसमें एक ही करना है बस के प्रबंधन, प्रोविजंस बताने इस एक्ट के क्या प्रोविजंस है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में औद्योगिक कानून के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो टोटल इस तरह से 10 टॉपिक हैं इस एक्ट के अंदर, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर। अगर ये सारे 10 के 10 टॉपिक आप कर लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 70% मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा वीडियो हमेशा से आपके लिए हेल्पफुल रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं
कि वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहता है और कितना वेट करते हैं आप वीडियो का। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, मेल्स मुझे मिलते रहते हैं। मैं आपके हर तरह से हेल्प के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। इस बार भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों के लिए जो है फ्री क्लासेस डेफिनेटली शुरू करूँगा एग्जाम के टाइम पे, ताकि मेरा मकसद है ज़्यादा ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट हो। स्पेशली मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का वीडियो का मकसद है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे वर्किंग है, अपनी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, कम समय दे पाते हैं, तो उन बच्चे कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं कम पढ़ के उनके अच्छे मार्क्स आ सके, तो उन्हीं के लिए मेरे पास मटेरियल भी है, पीडीएफ भी तैयार है। आप चाहें तो मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। एग्जाम से 2 रात पहले भी अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को कंप्लीट पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। अब बार बार कहना मुझे भी अच्छा लगता है यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ पा रहे हैं, तो यार अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने सभी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको वायरल कर दें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा पाए। स्पेशली वर्किंग स्टूडेंट तक जरूर पहुँचा दें, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए मेरा हमेशा से कंसर्न रहता है। हमेशा से मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर लॉ ग्रेजुएट हो, क्योंकि लॉ की समझ नहीं होने से तो हर कोई हमारे गरीब इंडियन सिटीजन जो होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, पुलिस ऑफिसर से डराते हैं, लॉ से डराते हैं। अगर कानून की नॉलेज होगी तो उनका डर खत्म हो जाएगा। मेरे पास इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं एक रीजनेबल प्राइस पर। यार मैं प्राइस तो चार्ज करूंगा ही ना, क्योंकि मेरा भी अपना परिवार है और मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग ही है, तो टीचिंग से ही मेरा घर चलता है, इसलिए मैं आपसे नोट्स के एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करूंगा। प्राइस कितना है इसकी जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल भी भेज सकते हैं। वीडियो लेक्चर भी मेरे पास है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो है। जो आंसर्स होंगे मैंने उनको पूरी अपनी तरीके से डिफाइन किया है, बेस्ट से बेस्ट मेथड यूज कर। तो प्लीज़ कांटेक्ट करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9811948855, यही मेरा पेमेंट नंबर भी है। पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं आप, फ़ोन पे कर सकते हैं आप, या मोबीक्विक कर सकते हैं। जितने भी सारे पेमेंट के रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है। चाहे तो मुझे यूपीआई भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट लेकर बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे मेल के थ्रू भी आप क्वेरीज भेज सकते हैं, kirat29.mukesh@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। तो अब फ्रेंड्स ज़्यादा वेट ना करें, इस वीडियो के साथ हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो आ गया। 7 सेमेस्टर का, बाकी सेमेस्टर के लिए वीडियो आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सारे वीडियो आपके बीच में आ जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहे और वीडियोस का बेनिफिट उठाते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करते रहें अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का रिकमेंडेशन, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। अभी जल्दी से सारे लोग सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो लास्ट तक देखा है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, और होप आपके एग्जाम इस बार भी अच्छे हों और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो।